प्रदेश का वैश्य समाज आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में सशक्त भूमिका निभाएगा और सभी राजनीतिक दलों से लोकसभा एवं राज्यसभा की कम से कम एक और विधानसभा की 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की मांग की जाएगी। वैश्य समाज अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करने के लिए 1 अक्टूबर को जींद में प्रांतीय स्तर पर विशाल प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन करेगा। एक निजी होटल में आज हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उक्त आशय का प्रस्ताव पारित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने समाज की राजनीतिक एवं सामाजिक सुरक्षा पर बल देते हुए संगठित होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। बैठक में वक्ताओं में इस बात का दर्द साफ झलक रहा था कि राजनीतिक दल हमारे बलबूते पर जनप्रतिनिधि बनकर सत्ता में आकर हमारा ही शोषण करते हैं और हमारे कारोबार पर दमन चक्र चलाने का दुस्साहस करते हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब देना समय की मांग है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार एवं वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जैन ने कहा कि हमें एक निश्चित राजनीतिक एजेंडा तैयार करके इस पर समाज को साथ जोड़ने के प्रयास करने होंगे। इसके लिए समाज के समूह बनाकर निरीह एवं कमजोर की मदद करनी होगी और एकजुट होकर उसी राजनीतिक दल के पीछे लगने का ऐलान करें जो हमें राजनीतिक ताकत प्रदान करने के साथ साथ लोकसभा एवं विधानसभाओं में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दे। बैठक में पूरे प्रदेश में चुन कर वैश्य व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर लूट एवं गोलीबारी की घटनाओं की निंदा करते हुए व्यापारियों को सुरक्षित वातावरण देने की मांग की गई। सम्मेलन के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल ने कहा कि हम अपने समाज के नेताओं की कमियां निकालने के बजाय उनका साथ देने का प्रयास करें, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए सम्मेलन में सभी राजनीतिक दलों को वैश्य समाज की अहमियत देने की सोच बनाने को विवश कर दिया था। सोनीपत से ब्रह्म प्रकाश गोयल व सुशील जैन सहित पंचकुला से विकास अग्रवाल को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाने की घोषणा की गई। इसके साथ ही कैथल के सुरेश नोच को स्थानीय निकाय सेल का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया। जिलाध्यक्ष मित्र सेन गुप्ता व उनकी टीम के सदस्यों वरुण गुप्ता, सुनील कंसल, सतीश गर्ग, अशोक गर्ग, भूषण गोयल, सुशील कंसल, राजीव गर्ग, विनोद गर्ग ने सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत बुक्के देकर, पटका पहनाकर व शाल भेंट कर किया। कार्यक्रम में तीनों प्रदेश महामंत्री अशोक मित्तल, दुर्गादत्त गोयल व प्रवीण बंसल, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष तरसेम मित्तल, मेयर करनाल रेणुबाला गुप्ता, सुरेश नोच, सुशील कंसल, बलराम गुप्ता, नरेश जैन, युवा महासम्मेलन के अध्यक्ष मनीष गोयल, महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा तायल, सियाराम गोयल, राहुल गर्ग, विकास सिंगला, रवि सिंगल, सुमित गुप्ता, सुरेंद्र गर्ग, संजय डालमिया, शमशेर प्रकाश गोयल, ब्रिजलाल गोयल, रेखा गर्ग, अलका मित्तल, सरोज गर्ग, सुषमा रानी, स्नेहलता, मीना गर्ग, ललित महाजन, हेमंत गोयल, सुशील गोयल, योगेश कंसल, रौनक जैन सहित काफी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। वैश्य महासम्मेलन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जो है उस क्षेत्र में हुई है और इस बैठक का उद्देश्य समाज के संगठन को मजबूत करना, समाज की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाना और समाज के जो अपेक्षित वर्ग है उनके उत्थान और कल्याण के लिए कार्य करने की योजना बनाना। तो ये सारे विषयों पर जो है चर्चा हुई है और इस बैठक में मुख्य रूप से राजनीतिक प्रस्ताव जो है पारित किया गया है, जिसमें हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन की तरफ से ये मांग की गई है कि आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल जो है वैश्य समाज के उम्मीदवार को एक लोकसभा की और एक राज्यसभा की जो है टिकट देने का काम करे और उसके साथ साथ जब विधानसभा के चुनाव हो उसमें कम से कम जो है 15 वैश्य समाज के उम्मीदवारों को जो है पार्टी उतारने का काम करे। और काफ़ी दिनों से वैश्य समाज का सम्मेलन जो है आयोजित नहीं हुआ है। इसके लिए 1 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती की पूर्व संध्या पर जींद में जो है 1 अक्टूबर को विशाल जो है वैश्य महाकुंभ होगा, जिसमें लगभग जो है 25,000 की संख्या पूरे हरियाणा प्रदेश से वैश्य समाज के लोग बंधु जो है भाग लेंगे। और मैं समझता हूँ कि उस सम्मेलन का उद्देश्य हमारा यही है कि अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास जो है दूसरे सभी दलों को कराया जा सके, ताकि वो दल जो है हमारी संख्या के अनुपात में हमारे जो है राजनीतिक भागीदारी प्रदान करने का काम करें। और उसके साथ साथ हमने जो है ये योजना भी बनाई है कि जो हमारे समाज के बच्चे गरीब हैं, जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी मदद करने का भी काम समाज करे। और उसके साथ साथ समाज के किसी व्यक्ति का किसी भी तरह से उत्पीड़न हो, चाहे उसके पास जो है कोई डकैती की घटना हो,
चाहे जो है उसके पास फिरौती की मांग आए, चाहे उसके खिलाफ कोई इस तरह की वारदात होती है, तो समाज के व्यक्ति इकट्ठे होकर उसके पास जाकर जो है उसको संबल प्रदान करने का काम करें, ताकि प्रशासन और पुलिस पर जो है इस बात का दबाव रहे। अभी जो है रेवाड़ी में हमारे जो है वहाँ पर मनीष जैन एक स्वर्णकार थे, उनकी दुकान पर घटना हुई थी। पिछले दिनों हम वहाँ पर जो है सारे समाज के लोग गए थे उनकी दुकान पर, और कल ही जो है पुलिस ने वो डकैत को पकड़ने का काम किया है। तो इस तरह की योजना जो है आज के अधिवेशन में तैयार की गई है, ताकि सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से ये समाज जो है संगठित होकर अपना जो है हक मांगने का काम करे, अपना हक लेने का काम करे। सर, समाज के लोग काफ़ी तैयारियां भी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की भी तैयारियां कर रहे हैं, क्या उनको भी जाकर समर्थन करेंगे? जैसे लाडवा हो गए, शाहबाद हो गए, आपके समाज के लोग काफ़ी तैयारियां कर बिल्कुल रहे जो हैं। है निश्चित तौर पर जो हमारे समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, समाज जो है उनकी हर तरह से जो है मदद करेगा, और समाज के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी उनको मदद की जाएगी, और समाज जो मदद वो चाहेंगे हर संभव मदद करेगा। राजीव जी, आप भाजपा में रहे हैं, पदाधिकारी हैं, आपको लगता है कि भाजपा सरकार में अग्रवाल समाज की अनदेखी की गई है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी, जो राजनीतिक दल हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा, हमारा संगठन जो है उसी का समर्थन करेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो। भाजपा के प्लेटफॉर्म पे भी आपने आवाज उठाई है, भाजपा से जुड़े हुए हैं, और सोनीपत विधानसभा में कविता जैन और आपकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, और आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और जो मोदी लहर है 2024 में भी रहेगी, ताकि उसमें सांसद बनकर चले जाए, इसमें कितनी? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये जो चाहे सम्मेलन की बात हो, चाहे हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन की बात हो, हमने जो है बहुत राजनीतिक चुनाव लड़ लिए। मेरी चुनाव लड़ने की ये इच्छा नहीं है कि मैं संगठन के कंधों पर जो है चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैंने जो है 5 चुनाव हमारे परिवार में पहले भी लड़ लिए हैं, और उसमें जीते भी हैं, हारे भी हैं, लेकिन निरंतर जो है राजनीति को हमने सेवा का माध्यम बनाया हुआ है। निरंतर जनता के संपर्क में सेवा के काम जो है हम करते रहते हैं। ये संगठन का हमारा उद्देश्य नहीं है कि किसी व्यक्ति को जो है हमने जो है उभारने का काम करना है, या किसी विशेष व्यक्ति के लिए संगठन के लिए टिकट मांगने का प्रयास करना है। हमारा संगठन का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। आपने भाजपा के प्लेटफॉर्म पे भी आवाज उठाई है इस बारे में? निश्चित तौर पर हम सारे जो है प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता पार्टी के, देखिए पिछली बार जो है हमारे 2 मंत्री हुआ करते, 2 मंत्री को जो विधायकों को कैबिनेट का दर्जा था, और जब दूसरे कार्यकाल में हमारे समाज के व्यक्ति के जो है केवल ज्ञानचंद गुप्ता जी जो है लोकसभा स्पीकर थे, तो हमने भारतीय जनता पार्टी को हाईकमान में जाकर ये बात रखी कि हमारे समाज का जो है एक मंत्री होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको मानते हुए कमल गुप्ता जी को जो है मंत्री बनाने का काम किया। अगर भाजपा लोकसभा चुनाव में अग्रवाल समाज के किसी को टिकट नहीं देती, तो क्या रुख रहेगा फिर आप लोग? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब चुनाव आएगा और चुनाव में जो पार्टियां निर्णय लेंगी, उस समय हम संगठन की मीटिंग बुलाकर जो है इसका फैसला करेंगे कि हमारी अगली रणनीति क्या हो। आज महासम्मेलन है, वैश्य महासम्मेलन। आज कई चेहरे यहाँ शहर के नदार दया दिखने रहे, तो इस महासम्मेलन में एक नाराजगी भी है। देखिए, ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, और प्रदेश कार्यकारिणी के जो मेंबर हैं वही लोग जो है इसमें आमंत्रित किए थे। हमने ये जनरल बैठक ना तो कुरुक्षेत्र जिले की थी, ना करनाल जिले की थी। इसमें जो केवल कार्यकारिणी के मेंबर हैं वही लोग जो है आमंत्रित किए गए। सर, अग्रवाल समाज की 3 हिस्सों में बढ़ता हुआ दिखाई नहीं रहा। बजरंग दास गर्ग अपनी संगठन चला रहे हैं, अशोक गोवालीवाल अपने चला रहे हैं, आप अपने चला रहे हैं, तो जब अग्रवाल समाज एकजुटी नहीं होगा तो भागीदारी कैसे? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जो है इसी बात की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि जब वैश्य समाज के हितों की बात आए तो संगठन का हित सर्वोपरि ना हो, वैश्य समाज का हित सर्वोपरि हो, उसके लिए हम काम करेंगे। संगठन तो कौन सा ऐसा समाज है जिसमें कई संगठन नहीं है? वो सब मिलकर जो है कॉमन प्रोग्राम बनाते हैं और कॉमन प्रोग्राम के लिए काम करते हैं। उसी तरह जो है वैश्य सम्मेलन भी काम करेगा, जो समाज के हित के लिए सारे संगठन मिलकर एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे, उसके लिए हम काम करेंगे। विदेश यात्रा कहाँ लेके जा रहे हैं? उमेश अग्रवाल जी बताएं।